हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 1 नवंबर के हमारे स्टॉक्स एंड न्यूज़ हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी ने अनाउंस किया है कि जो इनका मोस्ट अवेटेड 4G नेटवर्क फोन है जियो फोन नेक्स्ट, वो दिवाली से अवेलेबल होगा। उसकी हालांकि प्राइसिंग जो रखी गई है वो उम्मीद से थोड़ी सी ज्यादा है। 6499 उसका प्राइस रखा गया है, जबकि पहले उम्मीद की जा रही थी कि इसका प्राइस लगभग 3500 के आसपास होगा। और दूसरी कंपनी हमारी न्यूज़ है गुजरात गैस, जिन्होंने कि गुजरात के मोरबी और सुरेंद्र नगर में जो सेरेमिक क्लस्टर है वहां पे नेचुरल गैस के प्राइस को 11% तक बढ़ाया है। तो हम इस वीडियो में दोनों ही टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो इनका जो फोन है 4G स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट के नाम से, जो कि जियो और गूगल के द्वारा बनाया गया है, ये दिवाली से इनके स्टोर्स पे अवेलेबल होगा। और इसका प्राइस जो रखा गया है वो 6499 यानी कि 6500 रुपए के आसपास है। और अगर आप 6500 रुपए अपफ्रंट नहीं देना चाहते तो आप 1999 अपफ्रंट देकर बाकी का अमाउंट 18 से 24 महीने की इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि मनी कंट्रोल या जो रिलायंस के मीडिया पार्टनर्स हैं, वहां पे इसका जो प्राइस है वो 1999 हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में इसका प्राइस ओवरऑल आपको 6499 पड़ेगा। कंपनी का कहना है कि ये मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन है दुनिया का। लेकिन अनालिस्ट ये मान रहे हैं कि जो पीछे कंपोनेंट के प्राइसेस बढ़े हैं उसकी वजह से जो इसका प्राइस रखा गया है वो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। उम्मीद की जा रही थी कि इसका प्राइस लगभग 3499 यानी कि 3500 के आसपास होगा, लेकिन ये जो अभी प्राइस है 6499, इससे जो मार्केट में उम्मीद की जा रही थी कि ये टेलीकॉम मार्केट को बहुत हिला के रख देगा, वोडाफोन और एयरटेल को काफी इम्पैक्ट करेगा, इतनी अब उम्मीद नहीं की जा रही है, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा सा हायर साइड पे है। और एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपने सब्सक्राइबर काफी लूज करेंगे। रादर वो भी कुछ और हैंडसेट जो बनाने वाली कंपनीज हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके नई ऑफरिंग ला सकते हैं। और अगर इस फोन की बात की जाए तो इस फोन में जियो और गूगल एप्स प्री लोडेड आएंगी, और ये जियो मार्ट के जो 30,000 रिटेल पार्टनर हैं वहां पे दिवाली से अवेलेबल होगा। इसके अलावा बहुत सारे फीचर इसमें होंगे। तो कंपनी का जो टारगेट है वो टारगेट है जो कि अभी यूजर है और वो 2G फोन यूज करते हैं, और अभी वो स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं। और मोस्टली ये जो सब्सक्राइबर हैं ये एयरटेल एंड वोडाफोन के हैं। तो कंपनी ने इनको ध्यान में रखते हुए इस फोन को डेवलप किया है। और कंपनी ने अभी जुलाई से सितंबर जो क्वार्टर गया वहां पे लगभग 11 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 10 लाख यूजर लूज किए हैं। और उम्मीद की जा रही थी कि इस फोन के आने से ये बहुत बड़ा कंपनी को बेनिफिट देगा, यानी कि रिलायंस जियो को। और उनका जो यूजर बेस अभी 43 करोड़ का है वो बढ़ के 50 करोड़ हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो प्राइसिंग रखी गई है उससे लग रहा है कि ये एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। तो ये इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना शुरू में उम्मीद की जा रही थी। तो अब अगर बात की जाए हमारी सेकंड कंपनी न्यूज़ यानी कि गुजरात गैस की, तो ये जो नेचुरल गैस की सप्लाई करते हैं सिरामिक क्लस्टर्स मोरबी और सुरेंद्र नगर गुजरात में। मोरबी और सुरेंद्र नगर फेमस हैं, ये सिरामिक हब हैं, यहाँ पे बहुत सारी सिरामिक टाइल्स वगैरह बनाने की फैक्ट्रीज हैं। तो वहां पे जो नेचुरल गैस की सप्लाई की जाती है उसका प्राइस 11 रुपीज पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर से बढ़ा दिया है, और बढ़े हुए प्राइजेस 1 नवंबर से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और ये दूसरी बार है जो कि इस महीने में अभी पीछे 6 अक्टूबर को भी कंपनी ने 10 रुपए से इसका प्राइस बढ़ाया था, और ये दूसरी बार है जबकि इसके प्राइस बढ़ाए गए हैं। और हालांकि इंडस्ट्री इससे बहुत परेशान है, जो कि क्लस्टर इंडस्ट्री है, वो कह रहे हैं कि उनके एक्सपोर्ट पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और अब ओवरऑल जो उनको प्राइस है वो 61 रुपीज पड़ेगा अगर उसमें वैट भी ऐड कर दिया जाए, तो बहुत ही ज्यादा है जो कि उनके लिए। हालांकि कंपनी गुजरात गैस का कहना है कि भाई जो प्राइस है नेचुरल गैस के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं और उनको आगे पास ऑन करने ही पड़ेंगे। तो इस वजह से इन्होंने अपने जो एग्रीमेंट है उसमें रिवाइज कर दिए हैं प्राइसेस। और जैसा मैंने बोला कि 6 अक्टूबर को इन्होंने 10 रुपए से बढ़ाया था, और उससे पहले भी एक महीना पहले इन्होंने 5 रुपए से प्राइस बढ़ाया था। तो लगातार ये प्राइस बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये गुजरात गैस के लिए इन ए वे अच्छी न्यूज है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। जो उनका जो रॉ मटेरियल यानी कि गैस वो खरीदते हैं उसके प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो अगर वो जितना कस्टमर को पास ऑन कर पाएंगे उनके लिए ये अच्छा होगा। तो गुजरात गैस के लिए अच्छी न्यूज़ है, लेकिन मोरबी और सुरेंद्र नगर जो सिरेमिक क्लस्टर्स मार्केट हैं
उनके लिए खराब न्यूज़ है। और उनका कहना है कि इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ाएगा और इनकी 35% कॉस्ट जो होती है वो प्रोडक्शन कॉस्ट ये नेचुरल गैस की कॉस्ट होती है। और यहाँ पे मोनोपोली है गुजरात गैस की, क्योंकि गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं करती कि वो कहीं और से खरीद सके। तो ओवरऑल इन नेट नेट ये गुजरात गैस के लिए अच्छी न्यूज़ है, लेकिन ओवरऑल सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए खराब न्यूज़ है। तो अब अगर हम वापस रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आएं और ये डिस्कस करें कि करंट प्राइस पे क्या इसका शेयर लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 135% की रिटर्न दी है, एक साल में इन्होंने मॉडरेट रिटर्न दी है 25% की। लेकिन पिछले जो एक महीने से ये लगभग फ्लैट रहा है और खासकर पिछले एक वीक में ये लगभग 3.5% तक नीचे गिरा है। तो रिजल्ट आने के बाद इसका शेयर थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। और अगर टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो इसका एवरेज प्राइस 2743 आता है, हायर साइड पे 3000 और लोअर साइड पे 1578। तो बहुत वाइड गैप है, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये अभी अपने एवरेज प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। और अगर इसके पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो रिलायंस तो सबसे बड़ी कंपनी है, वैल्यूएशन थोड़ा सा इनका हायर साइड पे लगता है, लेकिन ये जो कंपनी है ये बहुत सारे बिजनेसेस में है, तो इनका कोई ट्रू कॉम्पिटिटर नहीं है। क्योंकि ओएनजीसी सिर्फ ऑयल बिजनेस में है, जो कि इनका मेन बिजनेस है रिलायंस का, लेकिन ये रिटेल में भी हैं और जियो नेटवर्क डिजिटल में भी हैं, तो इनका कोई ट्रू कॉम्पिटिटर नहीं है। तो आप इनसे डायरेक्टली नहीं मैच कर सकते, बट थोड़ा सा ऑन द हायर साइड लगता है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी इनकी कम है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत सारे एरियाज में है। तो डेफिनेटली ये पोर्टफोलियो में तो होना चाहिए। तो अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है ये न्यूज़ शायद कंपनी के लिए नेगेटिव हो, क्योंकि जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा है एक्सपेक्टेशन से। तो अगर कोई करेक्शन आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसके शेयर को खरीदने की। हालांकि जियो जो है वो ओवरऑल ओवरऑल रिलायंस का 12% या 10% के आसपास रेवेन्यू जियो से आता है, लेकिन सेंटिमेंटल जियो में कुछ भी अगर मूवमेंट होती है तो रिलायंस के शेयर प्राइस में मूवमेंट देखी जाती है। तो हो सकता है कि अगर कुछ करेक्शन आए तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ये यहाँ से 1 से 1.5 साल में 3000 रुपए तक भी ऊपर जा सकता है। अब अगर बात की जाए गुजरात गैस की, तो उन्होंने 3 साल में 402% की रिटर्न दी है, एक साल में 110% की, लेकिन पिछले 3 महीने में ये बहुत ज्यादा गिरा है और लगभग 12% तक नीचे गिर चुका है। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात देखें तो अक्टूबर में, यानी कि 5 अक्टूबर को मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उनके हिसाब से इसका जो टारगेट प्राइस है 850 होना चाहिए। और टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से भी इसका एवरेज प्राइस 746 आता है, हायर साइड पे 968, लोअर साइड पे 319। तो अभी बोला जा सकता है कि अपने एवरेज प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है। और अगर पीयर्स एनालिसिस देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक मिड टू लार्ज कैप कंपनी है। वैल्यूएशन देखा जाए तो इस स्पेस में अभी सभी कंपनीज अट्रैक्टिव लगती हैं, क्योंकि पीछे इनके जो शेयर हैं बहुत ज्यादा करेक्ट हुए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गैस के प्राइसेस बढ़े हैं। तो सभी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन अगर ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए तो महानगर गैस यानी कि एमजीएल इसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। हालांकि वो एक स्मॉल कैप कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखी जाए तो इनकी सबसे अच्छी है गुजरात गैस की। तो ओवरऑल अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए कि क्या इसका शेयर लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि गैस के शेयर इस टाइम पे बहुत ही अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हैं। और ये सभी आपके पोर्टफोलियो में, अदानी गैस को छोड़ के, तीनों जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, चाहे वो गुजरात गैस हो, आईजीएल हो, महानगर गैस हो, डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। और इवन अगर आप ब्रॉडर टर्म में गैस सेक्टर में रहना चाहते हैं तो गेल भी एक अच्छी ऑप्शन है। तो ये उसका रीजन ये है कि पीछे बहुत ज्यादा करेक्ट हो गए हैं ये शेयर, काफी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। और अल्टीमेटली जो मेजर रीजन है इनकी करेक्शन का वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। या तो वहां पे प्राइसेस इंप्रूव होंगे, या अल्टीमेटली ये अपने जो प्राइसेस हैं वो कस्टमर को पास ऑन करेंगे। वो एक साथ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर ये कर भी देंगे तब भी ये कॉम्पिटिटिव रहेंगे, क्योंकि जो दूसरे डीजल और पेट्रोल के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सूनर और लेटर ये पास ऑन करेंगे और तब इनका शेयर ऊपर भागेगा। तो डेफिनेटली इसमें ये पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, लगातार नीचे गिर रहे हैं, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है इनको ग्रैब करने की। और ये शेयर आने वाले टाइम में लगभग 40 से 50% की रिटर्न आपको दे सकते हैं 1 से 1.5 साल में। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।